हेलो दोस्तों, सिटीजी करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार वापस से स्वागत है। कल हम लोगों ने इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे और आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम देखेंगे बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज आएगी कि ये वेन डायग्राम कौन सी बला है। तो वेन डायग्राम कोई बला नहीं है। वेन डायग्राम ऐसे मान लो दो लड्डू होते हैं और एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, उन लड्डू को ही बोला जाता है वेन डायग्राम। जैसे ये पहला लड्डू यानी पहला गोला और ये दूसरा गोला। कुछ इस हिसाब से अगर आपको फिगर मिल जाए तो उस फिगर को कहा जाता है वेन डायग्राम। चलो इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। कल हम लोगों ने जो इलेक्शन किया था, एक तरीके से समझो इलेक्शन को पूरा खलास कर दिया था। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाइए और कल की क्लास जरूर देखिए। वहां पर इलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कर करवाया गया है। जैसे कल इलेक्शन को खलास किया, ठीक वैसे ही आज वेन डायग्राम को खलास कर देंगे। आपके वेन डायग्राम में भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। मेरे बताने से पहले एक बार सभी क्वेश्चंस को जो वो बोर्ड पर मैं लिखता हूं एक बार खुद से ट्राई किया करो। तकरीबन कुछ टाइम उस क्वेश्चन पर आप बिताया करो, उसके बाद में यहां पर सॉल्यूशन देखा करो। अब देखो क्या कहा इसने, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है समझ लो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। किसी परीक्षा में हिंदी में 70%, अंग्रेजी में 60% अभ्यर्थी पास होते हैं। चलो मान लो पूछा क्या उसने, तो दोनों विषयों में कितने परसेंट अभ्यर्थी पास होते हैं। मान लिया जो टोटल अभ्यर्थी हैं वो 100% है। भाई अभ्यर्थी तो 100% ही होंगे। हिंदी में 70%, चलो हिंदी का लड्डू बनाया, हिंदी में 70%, इसको लिख दिया हिंदी। हिंदी को शॉर्ट में एच लिख दिया, बार बार कौन ज्यादा लिखेगा। ठीक है, अंग्रेजी में 60% अभ्यर्थी पास होते हैं। चलो अंग्रेजी में 60% अभ्यर्थी पास हो गए। ये लो जी 60% अभ्यर्थी जो हैं वो इंग्लिश में पास होते हैं। शॉर्ट में मैंने इसको ई लिख दिया। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट अभ्यर्थी पास होते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे आप, ये 70% अभ्यर्थी दिया है तो ऐसा तो उसने कहा नहीं कि केवल हिंदी में 70% अभ्यर्थी पास होते हैं। यानी कि 70% अभ्यर्थी जो है इसमें इंग्लिश में भी, इस 70% के अंदर इंग्लिश वाले भी हैं और हिंदी वाले भी। ऐसे 60% के अंदर कुछ इंग्लिश वाले भी हैं और कुछ हिंदी वाले भी हैं, मिलाकर हैं दोनों। और उसने क्या कहा, दोनों विषयों में कितने परसेंट अभ्यर्थी पास होते हैं। अपने को पता है कि टोटल अभ्यर्थी तो 100% होते हैं। यानी कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं और इनका सम यदि 100% से ज्यादा निकल जाए तो सम 100% से कितना ज्यादा गया है वो परसेंटेज जो है वो ये बताएगा कि दोनों विषयों में कितने परसेंट अभ्यर्थी पास हुए। बिल्कुल ठीक बात है। टोटल कितने 100%, इन दोनों को जोड़ोगे 70 और 60 तो आएगा 130। कितना आ रहा है 130%। अभ्यर्थी कितने हैं 100% आ रहा है 130%। 100 से कितना ज्यादा आ रहा है तो आप कहोगे कि सर 30% ज्यादा आ रहा है। तो ये 30% क्या है, ये 30% उन अभ्यर्थियों की संख्या है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पास होते हैं। तो अपने से पूछा क्या है, तो कितने परसेंट अभ्यर्थी पास होते हैं, तो पास तो 30% अभ्यर्थी होते हैं। ठीक है, दोनों विषयों में उसने क्या पूछा, दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट अभ्यर्थी पास हुए, 30% अभ्यर्थी पास हुए। अच्छा, अगर वो ये पूछ लेता कि केवल हिंदी में कितने परसेंट अभ्यर्थी पास हुए, तो एक चीज देखो, लड्डू वाला ये जो भाग है जो मैंने ऐसे डैश डैश से किया है, इसको हाईलाइट जिसको मैंने किया है, वो इस हिंदी वाले पोर्शन में भी आ रहा है, वो इस इंग्लिश वाले पोर्शन में भी आ रहा है। यानी कि इसके अंदर वो लोग लिखे जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड रूप से पास होते हैं। तो वो कितने हैं, वो तो 30% है।
ठीक बात है। अब मान लो कि मुझे केवल उन अभ्यर्थियों का परसेंटेज निकालना है जो केवल हिंदी में पास होते हैं और केवल इंग्लिश में पास होते हैं, तो चलो निकाल देते हैं। हिंदी में पास होने वाले अभ्यर्थियों का परसेंटेज देखते हैं। यहां पर लिखा है 70%, लेकिन 70 के अंदर ये वाला जो लड्डू है, इस लड्डू के अंदर तो 30% भी आ रहा है। अपने को तो केवल हिंदी में पास होने वाले लड़कों का परसेंटेज निकालना है, तो 70 में से 30 को माइनस कर दो। तो चलो 70 में से मैंने 30 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 40%। यानी कि 40% वो अभ्यर्थी हैं जो केवल हिंदी में पास होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको केवल इंग्लिश में पास होने वाले अभ्यर्थियों का परसेंटेज निकालना है, तो ये देखो, ये वाला जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है, ये तो आपके इंग्लिश वाले लड्डू के अंदर भी आ रहा है। तो एक काम करो, इस इंग्लिश वाले लड्डू में से इस 30 को भगाओ यहां से, तो 60 में से 30 को माइनस कर दो। तो 60 में से 30 को माइनस किया तो कितना आ गया अपने पास? 30%। तो 30% वो अभ्यर्थी हैं जो केवल इंग्लिश में पास होते हैं, 40% वो अभ्यर्थी हैं जो केवल हिंदी में पास होते हैं, और 30% वो अभ्यर्थी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होते हैं। तो मैं लिख देता हूं बोथ, जो दोनों में पास होते हैं वो कितने हैं? 30% हैं। ठीक बात है। तो इन तीनों को ऐड करो, देखो 100% आएगा। 40 और 30 70 और 30 70 और 30 100, तो ये कितना आ गया अपने पास? 100%। और अभ्यर्थियों की संख्या तो 100% ही हम लोग लेकर चले थे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप करके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। देखो क्या कहा उसने, एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय, 50% जो व्यक्ति हैं वो तो चाय पीते हैं, तथा 70% व्यक्ति कॉफी, 70% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं? यदि हर व्यक्ति कोई एक पेय पदार्थ जरूर पीता हो, ये अपने को बताना है कि दोनों दोनों पीना पसंद करते हैं, कितने परसेंटेज है उनका, प्रतिशत क्या है वो अपने को बताना है। तो देखिए यहां पर ऐसा तो लिखा नहीं है कि केवल 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं लिखा। यानी कि 50% व्यक्ति के अंदर केवल चाय पीने वाले नहीं है, कॉफी पीने वाले भी तो हो सकते हैं। ठीक ऐसे 70% व्यक्ति के अंदर केवल कॉफी पीने वाले नहीं है, क्या पता चाय पीने वाले भी तो हो सकते हैं ना। ठीक है, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं? तो ऑफिस के अंदर 100% तो व्यक्ति होंगे ही होंगे, 100% लेंगे। ठीक है, चलो गोले बना देते हैं। ये जी गोले बना दिए। अब आगे देखो, 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, इस गोले में 50% को बैठा दिया, और ये बंदे जो हैं वो चाय पीते हैं। 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, इस गोले में 70% व्यक्ति कॉफी वालों को बैठा दिया। ठीक है, टोटल कितने हैं? 100%। इन दोनों का सम यदि 100% से ज्यादा निकल गया, तो 100% से जितना ज्यादा निकला वो प्रतिशत उन लोगों का होगा जो दोनों पीना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक वैसी की वैसी बात यहां पर है। तो ऐड करो 70 और 50 120, 100 से कितना ज्यादा? 20 ज्यादा, यानी 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये सब करने की जरूरत नहीं है, वर्बली ही आप बता सकते हो। कैसे? 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, ठीक है, 70% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, दोनों का सम क्या? 120 आया। होते तो ऑफिस में 100% है, कितना ज्यादा? 20%। तो दोनों पीने वाले लोग कितने हैं? 20% है। ठीक है, चलो यहां पर आ गया 20%। अब यदि अपने को उन लोगों का परसेंटेज निकालना है जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं या फिर जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, निकालते हैं उन लोगों का परसेंटेज। देखो ब्लू पेन यूज कर लेता हूं मैं, ब्लू मार्कर। केवल
चाय पीने वाले, मैं लिख देता हूं थोड़ा, 50% के अंदर तो कॉफी पीने वाले का भी गोला थोड़ा आया हुआ है ना। ऐसा ही 70% के अंदर भी आया हुआ है, यानी कि 70% केवल कॉफी नहीं पीते, चाय भी पीते हैं। ऐसे ही 50% केवल चाय नहीं पीते, कॉफी भी पीते हैं। तो 50% में से 20% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, और अपने को निकालना है केवल चाय पीने वाले। तो 50% में से 20% को माइनस कर दो, 50% माइनस 20% इक्वल टू 30%। ठीक है, ऐसे ही कॉफी पीने वाले निकालेंगे तो 70% में से 20% को माइनस कर देंगे। कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले, ठीक है। इस कॉफी को मैं इधर से हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये वाला लड्डू जो वो कॉफी को इंडिकेट कर रहा है। तो केवल कॉफी पीने वाले कितने होंगे, 70 में से 20 को हटा दो, कितना आ गया, 50%। ठीक है, केवल चाय पीने वाले 30%, केवल कॉफी पीने वाले 50%, और दोनों पीने वाले कितने हैं, इधर लिख देता हूं मैं, दोनों पीने वाले कितने परसेंट है, 20% है। लो जी, तीनों को ऐड कर लो, 30 और 20 50 और 50 50, 100 आ गया 100%। 100% मानकर चले थे, तो ऑप्शन तो वैसे भी अपना सी आ गया है। ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना। एक शादी समारोह में 45% कोक पीते हैं, ठीक है, 52% पेप्सी पीते हैं, और 20% लोग कुछ नहीं पीते। ये बढ़िया है, कुछ पीते ही नहीं है ये वहां पर जाके। तो कितने परसेंट लोग कोक प्लस पेप्सी पीते हैं, अपने को ये बताना है कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कोक भी पीते हैं और पेप्सी भी पीते हैं। ठीक है, बता देते हैं। तो टोटल तो 100% होंगे, ठीक बात है। दो लड्डू बना दिए एक दूसरे में धंसे हुए, चलो ये दो लड्डू बना दिए, इसमें दिखा दिया कोक पीने वाले, कोक को सी से लिख दिया, ये है 45%। इधर बना दिया पेप्सी पीने वाली, पी से दिखा दिया, ये है 52%। 20% ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते, तो 100% में से 20% को माइनस करोगे तो आएगा 80%, यानी कि ये 80% वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते। अब इन दोनों को ऐड करो, ये 80% से जितना ज्यादा आएगा वो परसेंटेज उन लोगों का होगा जो दोनों चीजें पीते हैं, मतलब जो कोक भी पीते हैं और जो पेप्सी भी पीते हैं। 80% क्यों लिया, क्योंकि 20% लोग तो ऐसे थे जो कुछ पीते ही नहीं थे, 80% लोग ऐसे हैं जो कुछ पीते हैं, यानी पीने वाले लोग कितने हैं, 80% हैं। चलो ऐड करो दोनों को, तो कितना आएगा, 5 4 9 5 और 2 7, 97। लो जी 97%। कितना ज्यादा, 17% ज्यादा, यानी 17% ऐसे लोग हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। ये पता है 17% वाले लोग कौन से हैं, आड़दे वाले, यानी कि इनको कोक दोगे तो भी पी लेंगे, इनको पेप्सी दोगे तो भी पी लेंगे, जो दोगे वही पी लेंगे ये लोग। तो 17% लोग वो हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। तो जो दोनों गोलों के अंदर कॉमन पोर्शन है वहां पर आएगा 17%। ठीक है, तो आंसर तो अपना 17% हो गया, क्योंकि उसने यही पूछा है कि कितने परसेंट लोग कोक प्लस पेप्सी पीते हैं। ठीक, लेकिन मुझे तो ये बताओ कि केवल कोक पीने वाले कितने हैं और केवल पेप्सी पीने वाले कितने हैं। तो देख लेते हैं, जो केवल कोक पीते हैं, केवल कोक पीने वाले, तो 45% में से 47 को माइनस करो तो 20 घटाओ, 35 और 25 और 3 दे दो 28%, ये है 28%। अच्छा, केवल पेप्सी पीने वाले कितने हैं, 52 में से 20 घटाओ तो 32 और 3 दे दो 35% है। ठीक बात है। और जो दोनों पीते हैं, दोनों पीने वाले कितने हैं, दोनों पीने वाले आप कहोगे कि सर वो तो 17% है। और जो कुछ भी नहीं पीते, जिंदगी का आनंद ही नहीं लेते, वो कितने परसेंट है, 20% है। ये कुछ नहीं पीते भैया जी, नन लिख देता हूं। ठीक है,
ऐड करो इनको, तो ऐड करते हैं चलो। 8 और 5 13, 13 और 7 20 का 0 हासिल आया 2, 3 और 2 5 और 1 6 7 8 और 2 10 आ गया ना 100% लेकर चले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करना। इस क्वेश्चन को करो एक बार। एक परीक्षा में 60% मैथ में, 50% अंग्रेजी में पास होते हैं। यदि 80 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ, केवल मैथ में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ, और केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। चलो एक एक करके निपटा देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मान लिया कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100% हैं। 2 लड्डू रख दो फटाफट, ये रख दिए 2 लड्डू। क्या बोला, 60% मैथ में, ये लड्डू मैथ वाले का 60% पास हो गए। 50% अंग्रेजी में, ये लड्डू अंग्रेजी वाले का कितने परसेंट पास हो गए, 50% पास हो गए। दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 110। 100 से कितना आया, ज्यादा आया, 10 ज्यादा आया, यानी कि 10% ऐसे लोग हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होते हैं। तो इसके बीच में मैंने बैठा दिया 10%। 10% ऐसे लोग हैं जो मैथ में भी पास होते हैं, वो इंग्लिश में भी पास हो जाते हैं। लेकिन वो भाई साहब तो कह रहे हैं यार 10% कहाँ है, तू गलत देख रहा है। यदि 80 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, यानी कि अपना ये वाला जो 10 है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो रखो 80 के बराबर, 80 बराबर है 10 के। ये काम सा, ये क्वेश्चन वर्बली भी आप कर सकते थे। देखो डायरेक्ट ऐड करते 60 और 50 110। 100 से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, यानी 10% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। 10 का कितना गुना है, 80, 8 गुना है। 8 को मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आएगा, 800। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आप वर्बली निपटा सकते हो, विदाउट पेन उठाए निपटा सकते हो, लेकिन मैं यहां पर आपको थोड़ा सोल्व करके बता देता हूं। तो 80/10 टोटल की संख्या निकालनी है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना, कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो कितना आ गया, 800। ये टोटल अभ्यर्थी आ गए। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, ये फर्स्ट वाला था। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। उसने क्या कहा सेकंड वाले में, केवल मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी। यहां पर देखो 60% अभ्यर्थी हैं, इसमें से कुछ मैथ में पास होंगे, कुछ इंग्लिश में पास होंगे। ऐसा थोड़ी केवल मैथ में पास होने वाले ही हैं। तो केवल मैथ में पास होने वाले अभ्यर्थी निकालने के लिए 60% में से 10% को माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 50%। तो 800 का 50% निकालोगे तो 800 का आधा कर दो, यानी कि 400 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास होते हैं। किसी भी संख्या का अगर आपको 50% निकालना है तो उस संख्या का हाफ कर दिया करो, और 25% निकालना है तो 50% जो आपने निकाला है फिर उसका भी हाफ कर दिया करो, 25% आ जाएगा। ये काम वर्बली कर लिया करो। केवल मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी कितने आ गए, 400 आ गए। अब उसने क्या बोला कि केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी भी बता दो हमें। चलो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी भी बता देते हैं। 50% में से 10% को माइनस किया तो आया 40%। इसका 40% बताओ, 10% तो इसका 80 है। एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाया तो 10% कितना है, 80। 80 का 4 गुना करो तो कितना आएगा, 8 चौक 32, यानी कि 320 आएगा। ठीक है ना भाई, 10% कितना हुआ, 80 हुआ। निकालना कितना परसेंट है, 40%, यानी इसका 4 गुना कर दो तो 8 चौक 32 और ये 0 लगा दिया, वही मैंने यहां लिखा है। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी, तो ये केवल अंग्रेजी में पास होने वाले आ गए। थर्ड वाले का आंसर आ गया, ये सेकंड वाले का आ गया, ये फर्स्ट वाले का आ गया। अच्छा, और क्या बोला उसने, ये तीनों सोल्व हो गए। अब एक चीज देखो, अपने पास ये जो संख्या है ये है केवल मैथ में पास होने वाले, ये संख्या है केवल अंग्रेजी में पास होने वाले, और 10% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। तो इसका 10% निकालो तो आया 80। ये 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं,
वही तो यहां इसने दिया है, 80 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। और तो कुछ दिया नहीं इसने। अब इनको ऐड करो, देखो 400 और 320 और 80, ये कितना आया, ये भी 400, 400 प्लस 400 किया तो अपने पास आ गया ना 800। ठीक है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया अलग अलग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करो, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी मैथ में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में ही फेल हो जाते हैं, ये देखो दोनों विषयों में लटक गए, और 80 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो बताएं। 3 क्वेश्चन है। पहला पूछा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, दूसरा पूछा है केवल मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, और तीसरा पूछा है केवल इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो कैलकुलेट कर देते हैं। 70% विद्यार्थी मैथ में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, टोटल विद्यार्थी थे 100%, लेकिन 10% तो दोनों विषयों में फेल हो गए, यानी कि पास कितने परसेंट हुए, 90% ही तो पास हुए, 90% पास हुए, क्योंकि 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, यानी कि 90% पास हुए। अब देखो, इस 70 को और इस 60 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 और 6 13, 130। ये 130% 90% से कितना ज्यादा भाई, 10% तो फेल हो गए, तो पास होने वाले तो यही रहे। तो इसी से देखेंगे कि इससे कितना आगे पर अपने को दोनों का सम मिल रहा है। तो कितना आगे मिल रहा है, तो आप कहोगे कि सर 40% आगे मिल रहा है। तो 40% ये वो लोग हैं जो मैथ में और इंग्लिश में, दोनों में पास होते हैं। और अपने को क्या बोला है, इसके अकॉर्डिंग 80 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, अपने अकॉर्डिंग तो 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो 80 कितने के बराबर है, 40 के। ठीक बात है। पूछा क्या है, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी तो 100% थे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन आएगा। काट पीट कर दो, 40 दूनी 80, तो ये 200 विद्यार्थी आ गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, केवल मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी बताओ। गोले बना देता हूं ताकि इजीली समझ जाओ। इधर तो है मैथ में पास होने वाले, ये है इंग्लिश में पास होने वाले। मैथ में पास होने वाले थे 70%, इंग्लिश में पास होने वाले थे 60%, और जो दोनों में पास हो रहे थे वो थे 40%। ठीक है, ये 40% दोनों विषयों में पास हो रहे थे। अपने को बताना है केवल मैथ में पास होने वाले, तो 70 में से 40% को माइनस करोगे तो आएगा 30%। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसका 30% निकालो, तो इसका 10% तो हो जाएगा 20। 30% निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 या 60। हर एक चीज में लिख लिख के बता रहा हूं ताकि हर बंदे को समझ में आए। ठीक है, थर्ड वाला देखो, इसने क्या कहा थर्ड वाले में, केवल इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी बताओ। तो 60% में से 40% को माइनस करोगे तो आएगा 20%। 10% कितना, 20, तो 20 का डबल कर दोगे तो आएगा 40। तो 40 क्या है, वो विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में पास होते हैं। ठीक है, अच्छा ऐड करें थोड़ा सा इसको। 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हो जाते हैं, यानी कि दोनों के अंदर पास होने वाले अगर आपको निकालने हैं तो 10% तो है 20, तो इसका 4 गुना कर दो तो आ गया 80। ये दोनों में पास हुए। देखो टोटल विद्यार्थी आ गए 200, मैथ में पास होने वाले आ गए 60, इंग्लिश में पास होने वाले आ गए 40, और दोनों में पास होने वाले आ गए 80। और क्या है, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। 200 का 10% निकालोगे तो आएगा 20। ये दोनों विषयों में फेल हो गए। अब ऐड करके देख लो चाहे सबको आप। 60
और 4000 और ये 80 और 2000, 100 प्लस 100 200, तो 200 ही तो टोटल विद्यार्थी थे। ठीक है ना, एक एक का अलग अलग हम लोगों ने निकाल कर देख लिया। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में फेल हुए और 42% मैथ में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था? 52% तो अंग्रेजी में लटक गए और 42% मैथ में लटक गए। यदि दोनों विषयों में 17% लटक गए तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था? यानी कि निकालने का तरीका क्या रहेगा कि मैं पहले जितने लोग भी फेल हुए हैं उनका परसेंटेज निकाल लूं और टोटल कैंडिडेट कितने होंगे 100%, उन 100% में से जितने लोग लटक गए हैं उनको माइनस कर दूं तो अपने पास उन लोगों का परसेंटेज आ जाएगा जो पास होंगे। तो वही तो उसने पूछा, उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था। तो चलो ये प्रोसेस रहेगी क्वेश्चन को करने की, तो फटाफट 2 लड्डू बना दो। ये 2 लड्डू बना दिए, बड़े बड़े लड्डू हैं, जैसे अपने शादी ब्याह में बनाते हैं 2 बड़े बड़े लड्डू बनाते हैं ना, पीले वाले बड़े बड़े लड्डू बनाए जाते हैं। चलो 52% अंग्रेजी में फेल हो गए। चलो जी 52% को अंग्रेजी में फेल कर दिया, ये इंग्लिश में फेल हो गए 52%। और 42% मैथ में लटक गए, 42% जी मैथ में लटक गए। चलो मैथ में लटक गए 42%। यदि दोनों विषयों में 17% लटक गए, दोनों विषयों में 17% लटक गए, अंग्रेजी में 52, मैथ में 42 और 17 दोनों विषयों के अंदर। अब इस 52 में तो ये 17 भी आया है, इस 42 में ये 17 भी आया है। अपने को टोटल फेल निकालने हैं, टोटल फेल। तो 52 और 42 को जोड़ो तो कितना आएगा, 5 और 4 9 और 2 2 4 यानी 94 आएगा, है ना। अब इस 94 के अंदर 17 भी आया ना 17 भी। देखो क्या किया मैंने, 52% प्लस 42% ये किया मैंने, 52% प्लस 42% किया तो इस 52% के अंदर भी 17 आ गया। देखो आया ना इसकी बाउंड्री में 17, इस 42% के अंदर भी 17 आ गया, यानी कि 52 प्लस 42 में तो 17 2 बार आ गया, लेकिन लेना तो एक ही बार है, तो माइनस कर दो 17%। इसको कैलकुलेट कर दो, 5 और 4 9 और 2 2 4 94 में से 20 को घटाओ, 20 को घटाओगे तो आएगा अपने पास 74, उसको 3 और दे दो तो आ जाएगा 77%। ठीक है, यानी कि टोटल फेल होने वाले कितने आ गए, 77%। इन 77% के अंदर वो लोग हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, वो लोग भी हैं जो मैथ में फेल हुए हैं, और वो लोग भी हैं जो दोनों के अंदर फेल हुए हैं। 77% में सारे फेल वाले आ गए। अब इस 77% को अगर आप 100% में से माइनस करोगे तो आएगा 23%, यानी कि 23% ऐसे बंदे हैं जो दोनों विषयों के अंदर पास हुए हैं। उसने पूछा क्या, उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था, तो कितना था जी, 23% था। 23% अपना आंसर होगा। एक दूसरा तरीका और बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का, वो भी बड़ा शानदार तरीका है। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखना, परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में फेल हुए, चलो यहां पर फेल की बात की, और 42% मैथ में फेल हुए, यहां पर फेल की बात की। दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे, यहां पर फिर फेल की बात कर दी। उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, यहां पर पास की बात कर ली। हर जगह फेल की बात कर रहा है, यहां पर पास की बात कर रहा है। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हर जगह पास की बात करेगा और यहां पर फेल वालों का पूछ लेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला बड़ा फेमस है, फॉर्मूला बड़ा ही अच्छा सा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या है वो फॉर्मूला, वो देखो, ओनली ए पास परसेंटेज या फिर ओनली ए फेल परसेंटेज प्लस
ओनली बी पास परसेंटेज या फिर ओनली बी फेल परसेंटेज प्लस बोथ पास परसेंटेज प्लस बोथ फेल परसेंटेज बराबर 100%। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ओनली ए पास परसेंटेज या फिर हो सकता है ओनली ए फेल परसेंटेज हो, प्लस ओनली बी पास परसेंटेज या फिर हो सकता है ओनली बी फेल परसेंटेज हो, या फिर नहीं प्लस बोथ पास परसेंटेज प्लस बोथ फेल परसेंटेज इक्वल टू 100%। ये अपनी नोटबुक में आप लिख लेना, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो जहां कहीं भी अपने को हर जगह फेल की बात की जाए तो फेल वाला लेना है, ठीक है ना। जहां पर पास की बात की जाए तो ये पास वाला उठाना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के हिसाब से देखना कैसे अप्लाई करेंगे। इसने क्या कहा, 52% अंग्रेजी में फेल हो गए, यहां पर क्या लिखा, पास या फेल, तो हम फेल वाला लेंगे क्योंकि बात फेल की कर रहा है। और क्या बोल रहा है, ओनली ए फेल परसेंटेज, यानी कि आपको केवल उस सब्जेक्ट के अंदर फेल होने वाले का परसेंटेज लेना है। तो 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए, तो 52 में से 17 को माइनस करोगे तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले का परसेंटेज आएगा। तो 52 में से 17% को माइनस करो, तो 52 में से 20 को माइनस किया तो आया 32, 32 को 3 दिया तो आया 35%, तो ये आ गया 35%। ये 35% वो है जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या बोला उसने, मैथ में 42% मैथ में फेल हो गए, यानी ये वाला लेंगे ओनली फेल परसेंट। अगर पास की बात करता तो पास वाला उठाते, ठीक है। तो 42 मैथ में फेल हो गए 42%, तो 42 में से 17 को माइनस करो, तो 42 में से 20 को माइनस किया, उसको 3 दिया तो आया 25%। 25% किसमें फेल हुए, केवल मैथ में फेल हुए, प्लस बोथ पास परसेंटेज, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं वो तो पूछा अपने को, उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। अब बार बार इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, तो इसको एक्स कर दिया ताकि थोड़ा कम लिखना पड़े, प्लस बोथ फेल परसेंटेज, दोनों के अंदर फेल परसेंटेज तो उसने दिया है, यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हैं तो यहां 17% लिख दो, बराबर कर दो 100% के। एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो अपना आंसर आएगा। चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 3 और 2 5 और 1 6 60 आ गया, 5 और 5 10 और 1 17 60 और 17 77 आ गया, यानी कि x प्लस 77 इक्वल टू 100% है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 100% माइनस 77% बराबर 23%, यही तो आएगा। यानी कि इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 23%, यानी दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 23%, ठीक है। ये दूसरा वाला तरीका था, तो अपने को दोनों तरीके ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो कुछ खिलाड़ियों में से 42% क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तथा 47% हॉकी खेलना पसंद करते हैं तथा 15% व्यक्ति दोनों खेलना पसंद करते हैं तथा 7800 व्यक्ति ना तो क्रिकेट खेलना और ना तो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, कुछ खेलना ही पसंद नहीं करते ये महानुभाव। तो ज्ञात करो कि कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है। तो देखो करने का तरीका क्या रहेगा, यहां 42% को क्रिकेट खेलना पसंद है, 47% को हॉकी और 15% को दोनों खेल खेलना पसंद है, और 7800 दे रखा है जिनको ना तो क्रिकेट खेलना पसंद है और ना ही हॉकी खेलना पसंद है। तो मैं एक काम करूं, मैं पहले उन लोगों का परसेंटेज निकाल लूं कि कितने परसेंट लोगों को खेलना पसंद है, फिर उनको अगर मैं 100% से माइनस करूंगा तो अपने पास उन लोगों का परसेंटेज आ जाएगा जिनको खेलना ही पसंद नहीं है, ठीक है। तो इतना काम करते हैं, फिर आगे का रास्ता अपने आप मिलेगा। देखो गोले बना लेते हैं, चलो ये बना लीजिए गोले,
ये गोले बना दिए। 42% क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 42% बंदे जो हैं उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, सी से दिखा दिया। 47% को हॉकी खेलना पसंद है, तो 47% को हॉकी वाले को एच से दिखा दिया। तथा 15% व्यक्ति दोनों खेलना पसंद करते हैं, ये 15% व्यक्ति तो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं टोटल खेलने वाले कितने परसेंटेज हैं, प्रतिशत क्या है उनका, वो निकाल रहे हैं। तो देखो 42% प्लस 47%। अब यहां पर एक चीज देखना भाई, ये जो 15% है इस 42% में काउंट हुआ है, और ये जो 15% है ये इस 47% में भी काउंट हुआ है, यानी कि 15% तो 2 बार काउंट हो गया। तो अपने को 15% को 2 बार नहीं लेना, अपने को तो एक ही बार लेना है। तो उसमें से एक बार 15% को माइनस कर दो, कर दिया माइनस। अब उनको ऐड करो, 4 और 4 8, ठीक है, और 7 दोनों 89, 89 में से 15 का तो 74% वो लोग हैं जिनको खेलना पसंद है। ठीक बात है। इस 74% को 100 से माइनस किया तो है 26%, यानी कि 26% ऐसे लोग हैं जिनको खेलना ही पसंद नहीं है। उसने अपने को क्या दिया, तथा 7800 व्यक्ति ना तो क्रिकेट खेलना और ना तो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनको खेलना पसंद नहीं है। अपने अकॉर्डिंग तो यार 26% है, ये बोल रहा है 7800% है, 7800 है, यानी कि ये 7800 जो है वो किसके बराबर है, 26 के बराबर है। निकालना क्या है, तो ज्ञात करो कि कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है। कुल खिलाड़ियों की संख्या निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 कर देते हैं, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 63 78, 2 0, ये 2 से काट दिया, 2 3 6, इसको 16 करोगे तो आ जाएगा 30,000। ठीक है, यानी कि 30,000 टोटल खिलाड़ी हैं। ओके, सिंपल था क्वेश्चन। जो क्वेश्चन भी यहां पर एक बार आप देखते हो तो एक बार वापस से उन क्वेश्चंस को रिकॉल किया करो अपनी नोटबुक के अंदर, वापस से एक बार सोल्व करके देखा करो, तब आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। अब परसेंटेज मुश्किल से अपना 2 या 3 क्लासेस का और बचा है, परसेंटेज अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे परसेंटेज के जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ओके, ठीक है जी। तो ये अपना वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिए। कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होंगे अपने एलिगेशन के ऊपर बेस्ड परसेंटेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।